हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे। भारत के साइंटिस्ट्स की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी एकम्पलिशमेंट भारत के साइंटिस्ट्स ने किया है कि इस समय दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल भारत के साइंटिस्ट्स ने डेवलप किया है, जिसको इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र मिसाइल कहा जा रहा है, क्योंकि इस मिसाइल से किसी भी एनिमी के साइट को हम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस मिसाइल के बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट एक चीज आप यहां पे समझ सकते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ मच लीथल दिस मिसाइल इज, कि इस मिसाइल की स्पीड इज वूपिंग 12,144 किलोमीटर पर आवर। सो इतना ज्यादा स्पीड से ये ट्रैवल कर सकता है कि इसको कोई रेडार तो छोड़ो, इसको डिस्ट्रॉय या इसको डिटेक्ट करना नामुमकिन के बराबर है। तो ये जो हाइपरसोनिक भारत मिसाइल है, ये बेसिकली इसको ब्रह्मास्त्र मिसाइल कहा जा रहा है। और ब्रह्मास्त्र वर्ड का नाम आपने सुना होगा। ये हिंदू के एपिक टेक्स्ट रामायण और महाभारत और कई सारे पुराणों में इसके बारे में जिक्र है। ये ब्रह्मास्त्र जो उस समय रामायण और महाभारत में बताया गया था, कितना लीथल वेपन था। और जनरली जब साइंस आगे बढ़ा तो साइंस क्वेश्चन किया कि रामायण और महाभारत में जिस वर्ल्ड की सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपनरी है, जिसके बारे में जिक्र रामायण और महाभारत में किया गया था, ये एक इल्यूजन है, ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन आज देखिए जिस तरीके से साइंस नए नए इनोवेशंस को कर पा रहा है, और आज हमें समझ में आ रहा है कि जो ब्रह्मास्त्र जैसे चीजों के बारे में रामायण और महाभारत में जिक्र था, वो इनफैक्ट आज हम बना भी रहे हैं। सो दैट शोज कि हाउ मच माइथोलॉजिकल टेक्स्ट्स आर प्रूवन विद द हेल्प ऑफ साइंस। तो साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से इन ब्रह्मास्त्र जैसे कॉन्सेप्ट्स जो हमारे हिंदू पुराण में मेंशन थे, उसको आज मॉडर्न साइंस डिस्कवर कर पा रहा है। तो ये ब्रह्मास्त्र मिसाइल जो है, ये आने से दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो इस समय काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं। और इसकी स्पीड मैंने बात किया कि इट इज रिमार्केबल। अब ये केवल स्पीड के लिए ही नहीं जाना जाता है, बल्कि ये जो ब्रह्मास्त्र मिसाइल है, इसकी काफी यूनिक फीचर है जिसकी वजह से ये मिसाइल बाकी जितने भी वर्ल्ड के मिसाइल्स हैं, खासकर चाइना के जो रिसेंटली लॉन्च्ड बहुत सफिस्टिकेटेड मिसाइल था, उससे भी बहुत खतरनाक ये मिसाइल है। इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स। बट एक चीज आप यहां पे समझ लीजिए कि ये जो मिसाइल है, अगर इसको हम इंडिया से यूएस लॉन्च करते हैं, जिसकी डिस्टेंस लगभग 14,000 किलोमीटर है, तो ये 1 घंटे में इतनी लंबी दूरी ये तय कर सकता है। तो आप सोचिए, जब अमेरिका 1 घंटे में दूरी तय कर सकता है, तो पाकिस्तान, चाइना और इंडियन ओशियन रीजन में तो ये तो चंद मिनटों में ही अपने एनिमी साइट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस मिसाइल, हाउ डज दिस मिसाइल फंक्शंस, एंड व्हाट adds uniqueness to this missile as compared to other missiles। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये आपको हमारे पीडीएफ्स कहां पे मिलेंगे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर, एंड ऑल्सो यू कैन branch any of our 4 offline centers, be it at Prayagraj, Karol Bagh, Mukherjee Nagar, and also at Bihar's capital, Patna। So let us try to understand and declutter what exactly is this missile। इस मिसाइल का ऑफिशियल ब्रह्मास्त्र मिसाइल तो उसको मानो ऑफिशियली कह रहे हैं, बट इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। तो आपको इस नाम से ही समझ में आ चुका होगा कि इस मिसाइल का जो ऑब्जेक्टिव है वो किसी भी एनिमी शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जा सकता है। और इसकी जो रेंज है वो काफी बड़ी है। इनफैक्ट इसकी रेंज आप देख सकते हैं 1500 किलोमीटर है। ये जो मिसाइल है ये इतनी लीथल है क्योंकि ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ ने सक्सेसफुली ट्रैवल किया है। ये किसी भी एनिमी शिप या वॉरशिप को 7 से 8 मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है आफ्टर बीइंग लॉन्च्ड, और इसको हम लैंड और सी दोनों जगह डिप्लॉय कर सकते हैं। अब आपको शायद सुन के ये समझ नहीं आ रहा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हाइपरसोनिक मिसाइल और ये ग्लाइड मिसाइल्स क्या है। इन्हीं सब चीजों को आज इस सेशन में समझेंगे। बट ये देख सकते हैं आप एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की हाउ डज दिस मिसाइल विल फंक्शन अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ एनिमी शिप। हाइपरसोनिक स्पीड आपको पता है कि जनरली इसको हम
कहते हैं व्हेनेवर अ मिसाइल इज एबल टू अचीव अ स्पीड मोर देन 5 मैक, मतलब अगर स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज्यादा कोई मिसाइल ट्रैवल करता है तो इसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। लेकिन इस मिसाइल की आप स्पीड दे सकते हैं, ये 5 मैक से कई गुना ज्यादा, इनफैक्ट डबल है, 10 मैक इसकी स्पीड है। और आप इसको ऐसे समझिए कि अगर 1 सेकेंड में आपको 3.5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, देन दैट एग्जैक्टली इज द स्पीड एट विच दिस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल विल वर्क। तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स तो बहुत सारे हैं। इनफैक्ट 3 तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं, एक क्रूज मिसाइल होता है, एक ग्लाइड व्हीकल्स होता है और बैलिस्टिक मिसाइल्स होता है। बैलिस्टिक मिसाइल्स तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस तरीके से लॉन्च करते हैं, एक सर्टेन हाइट पे जाता है, फिर ये ग्रेविटी के फॉल में इस तरीके से हिट करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपको टारगेट एरिया है ये, तो कभी कभार बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट के इधर या टारगेट के उधर हिट कर सकता है, मतलब इसकी एक्यूरेसी काफी कम है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत ही लीथल होती है, इसको आप पिन पॉइंट ए से लॉन्च करके बी पे इसको भेज सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट कर लिया गया तो इसको न्यूट्रलाइज करना आसान है, बिकॉज इसका जो पाथ है वो वेल डिफाइंड है। बट दिस इज वेयर द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फंक्शंस। ये देखिए, आपने शायद बचपन में कभी कागज का वो हेलीकॉप्टर प्लेन बना के उड़ाया होगा, आप देखते हैं हवा में वो कैसे उड़ता है, तो इसका कोई वेल डिफाइंड पाथ नहीं है। आप देखिए, इसको इस तरीके से भेजा जाता है और फिर ये जो फाइनली ग्लाइडिंग व्हीकल है ये अपने आप को अलग कर लेता है, और फिर ये एरोडायनेमिक्स जो एयर का फ्लो है उसको यूज करके वो इस तरीके से आप देख रहे हैं ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, और अगर आप डिटेक्ट कर भी कर लिए तो इसको न्यूट्रलाइज करना नामुमकिन है। इसकी वजह से हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स जो है वो वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मिसाइल्स में जाने जाते हैं। इस समय अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना के पास भी सिमिलर तरीके के हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको चाइनाज DF-17 मिसाइल कहते हैं। इसकी भी स्पीड आप देख सकते हैं 10 से 12 मैक है, बट इसकी रेंज मात्र 1000 किलोमीटर है, और हमारी जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। तो एक तो रेंज इस मिसाइल की ज्यादा है, लेकिन दो चीज और काफी खास है, एक तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है, और दूसरा ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी, जो चाइना का ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी है उससे काफी अच्छा एक नया बेंचमार्क हमने सेट किया है विद द लेटेस्ट ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी। देखिए, ग्लाइडिंग टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है, तो जब ये नीचे आता है तो बहुत एयर फ्रिक्शन जनरेट करता है, जिसकी वजह से ये कभी कभार जल जाता है इसके पार्ट्स, और इसकी वजह से ये अनफंक्शनिंग इनइफेक्टिव हो जाता है। लेकिन इसमें जो हमारा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो इंडिया के DRDO ने बनाया है, उसमें हम लोग जो हीट रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज किए हैं वो चाइना के टेक्नोलॉजी से काफी ज्यादा अच्छा है। और दूसरा सबसे खास बात है कि इसमें हमने स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी यूज किया है। स्क्रैमजेट का मतलब आपको पता है, कभी भी एनर्जी जनरेशन के लिए आपको फ्यूल चाहिए, और इसको जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन विच इज एयर चाहिए। अब आपको दोनों कैरी करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीजन भी ले जाना पड़ेगा और फ्यूल भी ले जाना पड़ेगा। बट स्क्रैमजेट पे हम केवल फ्यूल कैरी करते हैं, फ्यूल इसमें आता है और एयर ये बाहर से सक करता है, जिसकी वजह से ग्लाइड व्हीकल्स की जो ये वेट है वो काफी कम हो जाता है। तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में हमें कोई ऑक्सीजन चेंबर्स कैरी करने की जरूरत नहीं होते हैं, हमें केवल फ्यूल ले जाना पड़ता है, और एयर जो है वो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर को ये सक करता है, जिसकी वजह से हमारा ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी विश्व में केवल कुछ ही कंट्री के पास है, एंड दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड, जो चाइना के DF-17 मिसाइल में नहीं आता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये किसी भी एनिमी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो इससे भारत की नेवी को इंडियन ओशन रीजन में बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है। आप इसको इस तरीके समझिए कि अगर चाइना का कोई शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट में है, तो इस पर्टिकुलर मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं मुंबई के कोस्टलाइन से, और ये केवल 5 मिनट मैक्सिमम लेगा उस पर्टिकुलर एनिमी शिप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में इंडियन नेवी का एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इस पर्टिकुलर मिसाइल से आ सकता है। अब ये केवल एक लौता इन्वेंशन भारत ने नहीं किया, इनफैक्ट भारत, आपको पता है कि इस समय ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, और इस समय बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो इस ब्रह्मास्त्र मिसाइल को भी प्रोक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसका नतीजा है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट देखिए, एक जमाने में लगभग ना के बराबर था, और आज हमने इतना लंबा सफर तय किया है, और 21,000 करोड़ का भारत सरकार ने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है बहुत सारे कंट्रीज को, विच मींस कि भारत का जो
डिफेंस है अभी भी एज सच बहुत ही लंबा सफर तय करना है हमारे साइंटिस्ट्स को, डीआरडीओ को, बट स्टिल एनीवेज आप समझिए कि पिछले 5 साल की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है. सो hence we should appreciate this development, but yes, we should also be conscious of the fact that Chinese navy and इन जनरल अमेरिकाज नेवी ये सब हमसे बहुत आगे है, इसलिए भारत को और एग्रेसिवली अपने डिफेंस सेक्टर को बढ़ाना होगा, इंडिजनाइज करना होगा, मॉडर्नाइज करना होगा. आपकी क्या सजेशंस हैं इसके लिए प्लीज आप व्यूज को अपने कमेंट बॉक्स में बताएं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.